टीचर्स मतलब जो प्रभु के वचन को जानते हैं और जो भी प्रचार में करते हैं वो एक टीचर से कम नहीं। हालेलुया। फिर भी जो प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। एक ही वचन पढ़ेंगे और बाइबल में से कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधा मैं ऐसे बाइबल बंद करके प्रचार करता हूँ। हालेलुया। पता है क्यों करता हूँ? मेरे चर्च में अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं प्रचार करूँ तो बाइबल की जो पढ़ने की आवाज है, कभी सुने हैं कैसे आवाज आता है? ये ऐसा आवाज आता है, मेरे कान में आता है। आप लोग खोलते नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे विश्वासियों से मुझे आवाज आती है। क्या आवाज आती है? यदि मैं मती रचित सुसमाचार से प्रचार करूं तो उनको क्या याद आता है पता है? मुझे लुका पढ़ना था, घर में मनन नहीं करता वचन के टाइम। इसलिए मैं थोड़ा सा माफ करिएगा, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? एक वचन पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि आपके हाथ में बाइबल है। एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब में से पढ़ेंगे, उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। सॉरी, पहला अध्याय पढ़ेंगे, पहला अध्याय और 26वां आयत। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। ये पढ़ी मेरे मिसेस ने, आप लोगों में से किसी ने कोई पढ़े? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। एक वचन जैसे मैंने और आपने पढ़ा उत्पत्ति की किताब में, तो परमेश्वर ने कहा कि आओ हम क्या करें? अपने स्वरूप में एक ऐसे चीजों को बनाए जो सारे लोगों पर क्या करे? अधिकार रखे। कहा क्या करे? अधिकार रखे, मतलब सारे, सबका वो बोझ उठाए, सबका वो बोझ उठाए। इतना ही वचन है। तो आगे दूसरे अध्याय और तीसरा अध्याय में लिखा है, तो वहां भी 2 बार परमेश्वर ने कहा कि आओ हम फिर से मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। मैं इन दिनों मैं अपनी चर्च वालों से इस चालीसा के आराधना में जो रेगुलर चलती है, मैं एक प्रश्न पूछा था उनसे, मृत्यु से संबंधित प्रश्न पूछा था, और प्रश्न इस प्रकार से था कि अगर आपकी मृत्यु अभी हो जाती है, अगर आपकी मृत्यु अभी, आपकी मौत हो जाती है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? मैं आप लोगों से भी पूछना मांग रहा हूं कि यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसका कारण क्या है? किस वजह से आपकी मृत्यु होगी? किस वजह से आपकी मृत्यु होगी? या लास्ट तक आपके लिए, मनन के लिए मैं छोड़ूंगा इस बात को कि यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो क्यों मृत्यु होगी। दूसरा नंबर जो प्रश्न में पूछा था वो ये है कि अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आप आखिरी स्टेज में हैं और आपकी मृत्यु 2 दिन के बाद हो जाती है, मतलब आज कौन सा दिन है? शनिवार है। यदि आपको मंगलवार आपकी मृत्यु तय है तो आप रविवार और सोमवार में क्या करें? आप संडे और मंडे में क्या करें? तो प्रश्न में अक्सर मैं अपने प्रचार में रखता हूं और अक्सर पूछा करता हूं लोगों से कि आपकी मृत्यु के पहले का जीवन आपका कैसा होगा। जब आपको पता हो कि आपकी मृत्यु होगी तब आपकी जिंदगी कैसा होगी। हालेलुया। मैंने और आपने यीशु मसीह के जीवन में देखा कि उसको पता था। हालेलुया। उसको पता था, क्या पता था? कि जीना, मरना और मारा जाना, गाड़ा जाना, फिर वो योजनाबद्ध था। हालेलुया। वो योजनाबद्ध था। मैं, मेरे प्यारों, फिर से वचन की ओर आएंगे। जिस प्रकार से मैंने और आपने उत्पत्ति की किताब में पढ़ा कि खुदावंद ने कहा कि आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं। हालेलुया। मेरे प्यारों, जो ईश्वर को अभी तक आप नहीं देखे हैं ना, अपने आप को जाके आईने में देखिए कि मैं ईश्वर जैसा हूँ, मैं परमेश्वर जैसा हूँ। परमेश्वर के भी हाथ पैर है, कान है, आंख है, जो सुनता है, देखता है, सूंघता है, स्मेल करता है, उसकी भी भावनाएं हैं। हालेलुया। भावनाएं हैं मतलब
भावनाएं मतलब क्या बोलेंगे? फीलिंग्स है। हालेलुया, फीलिंग्स है। परमेश्वर भी सारा चीज कर सकता है। बाइबल में लिखा है ना, कहीं परमेश्वर घृणा करता है, कहीं परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। ये सेंस की बात खुदाबंद के अंदर भी है, क्योंकि हमारे जैसे स्वरूप में है। और आप बाइबल के स्पष्टीकरण में है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने ही स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। परंतु आगे एक और बात लिखा है। क्या लिखा है? अपने स्वरूप और बोलेंगे जरा हालेलुया। ये कठिन बात, ये कठिन बात। यदि आप आईने के सामने जाएंगे तो केवल आपको परमेश्वर का स्वरूप दिखाई देगा, परंतु परमेश्वर की दिखाई देगा क्या? ये कठिन बात है आदमी मनुष्यों के लिए कि परमेश्वर की स्वरूप को दिखा देना सरल है, परंतु उसकी समानता में जाना। हालेलुया। मैं मौत की बात ज्यादा करता हूँ, मौत के प्रश्न ने भी आपसे पूछा। और जब यीशु मसीह आया संसार में तो सारे मनुष्यों को, सारे विश्वासियों को, जिस तक उसकी आवाज पहुंची, उन सबको उसने क्या बोला पता है? कि हर कोई अपना क्रूस उठाए। क्रूस का मतलब क्या होता है? मृत्यु। क्रूस के मतलब क्रूस की मृत्यु बोलते हैं ना हम लोग। क्रूस की मतलब हर एक लोगों को मृत्यु से अनजान रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी आज है तो कल होगी। हालेलुया। आज है इस संसार में परमेश्वर ने यदि मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है तो मृत्यु क्यों होगी? क्यों होगी? परमेश्वर मरने के लिए बनाया गया। परमेश्वर का स्वरूप जैसा हमारा रूप है वो भी ऐसा है, तो क्या परमेश्वर मर जाएगा क्या? हम भी मर जाएंगे क्या?